जौहर इंजीनियर्स 2,15,000 तक की सैलरी और आईआईटी कानपुर में डायरेक्ट गवर्नमेंट जॉब का मौका। 80+ वैकेंसीज निकली है। 12th पास से लेकर ग्रेजुएट, डिप्लोमा, बी टेक सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि 90% लोग एलिजिबिलिटी समझे बिना भर देते हैं और रिजेक्ट हो जाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको क्लियर बताऊंगा कौन अप्लाई कर सकता है, सैलरी कितनी मिलेगी और कैसे आपका सिलेक्शन चांस बढ़ेगा। ये जो नोटिफिकेशन आप देख पा रहे हैं वो ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर की ओर से आई है, यानी कि जिसको हम लोग आईआईटी कानपुर के नाम से भी जानते हैं। ये जो नोटिफिकेशन में जो वैकेंसीज है वो रेगुलर बेसिस पे, यानी कि एक परमानेंट जॉब है। परमानेंट जॉब है, इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए, बहुत सारे पोस्ट के लिए वैकेंसीज आई है। जो कि मैं टेक्निकल नोटिफिकेशन को लेकर बात करूंगा कि सुपरिटेंडेंट इंजीनियर सिविल, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल, असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग डबल ई यानी कि इलेक्ट्रिकल, एरोस्पेस इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग एंड मटेरियल साइंस डबल ई एंड मैकेनिकल। इस तरह से बहुत सारे वैकेंसीज आई हुई है। यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी अलग अलग कैटेगरी के बेसिस पे दिख रही है। तो आप ऑल ओवर इंडिया से हैं तो कहीं पे भी आप अगर ओबीसी हैं कोई भी स्टेट से, तो आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है इसमें टोटल एक वैकेंसी है जो कि एससी कैटेगरी है। तो इसमें जो एससी कैटेगरी वाले बच्चे हैं सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं, इधर के जो भी कैटेगरी वाले बच्चे हैं वो इसमें एलिजिबल नहीं है। फिर इसी तरह जो एग्जीक्यूटिव है इसमें सिर्फ ओबीसी वाले ही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, जो कि स्टार मार्क करके दिखा रहा है। फिर इसी तरह जो असिस्टेंट इंजीनियर है इसमें एक वैकेंसी है जो कि एसटी के लिए सिर्फ है। तो इस तरह से आप इसमें अप्लाई करने के लिए समझ सकते हैं कि कौन सा कैटेगरी में कितना वैकेंसी है, उसके अकॉर्डिंगली वो फीस उसके अकॉर्डिंगली ही आपको अप्लाई करना है। पे स्केल आपको दिया हुआ है कि इधर लेवल 13, लेवल 11 और ये लेवल 10 का आपका पे लेवल है। और इधर जो मटेरियल साइंस है इसमें भी एक वैकेंसी है और एक यूआर में भी है। नेक्स्ट जो जूनियर टेक्नीशियन लेवल की जो जॉब है उसमें एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, इसमें भी एक वैकेंसी है। इसी तरह से वैकेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, इसमें लेवल 3 के लिए आपको हायर किया जाएगा। मैं आपको एलबीटी बता रहा हूँ कि जो सुपरिटेंडेंट इंजीनियर है इसमें एक पोस्ट जो एससी के लिए है, इसमें मास्टर डिग्री आपके पास सिविल से होना चाहिए और साथ ही साथ 13 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें आगे फ्रेशर्स के लिए भी जॉब है, तो फ्रेशर्स के लिए मैं बताऊंगा। इसमें 13 साल का जो एक्सपीरियंस है उसमें 3 साल मिनिमम आपके पास लेवल 12 का और 8 साल मिनिमम लेवल 11 का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। या फिर बी टेक किए हुए हैं आप तो 15 साल का एक्सपीरियंस, जिसमें से 3 साल लेवल 12 और 8 साल लेवल 11 पे आपके पास होना चाहिए। और जो एक्सपीरियंस होगा वो इस वाले फील्ड पे होना चाहिए। डिजायरेबल में दिया हुआ कि ये चीज़ भी आपके पास है तो आपको प्रेफर किया जाएगा, और जो आपका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा वो ये रहेगा। नेक्स्ट जो है वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लिए एक जो वैकेंसी है वो ओबीसी के लिए है। इसमें जो मास्टर डिग्री बोला गया है वो आपके पास होना चाहिए मिनिमम 55% मार्क्स के साथ, और 8 ईयर्स तक का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें 3 साल का रेगुलर सर्विस असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लेवल 10 पे होना चाहिए। या फिर अगर बी टेक आप किए हुए हैं तो आपके पास 10 साल का एक्सपीरियंस, जिसमें से 5 साल आपका रेगुलर सर्विस असिस्टेंट इंजीनियर पे होना चाहिए। और जो एक्सपीरियंस होगा वो इस वाले फील्ड पे होना चाहिए, यानी कि सॉफ्टवेयर आपको ऑटो कैड वगैरह भी चलाने आना चाहिए। आपका डिजायरेबल में दिया हुआ है कि ये सब चीज़ें भी हैं तो आपका प्रेफरेंस दिया जाएगा, और जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रहेगा वो आपका ये रहेगा। नेक्स्ट असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के लिए एक एसटी की सीट है। इसमें आपके पास बोला गया है कि फर्स्ट क्लास बैचलर डिग्री होना चाहिए, यानी कि बीटेक होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और ये डिजायरेबल में है कि अगर 5 साल है तो अच्छी बात है, प्रेफरेंस दिया जाएगा, अदरवाइज मिनिमम 3 साल ही बोला गया है। जॉब रिक्वायरमेंट जो है वो ये है कि आपको ये जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा। नेक्स्ट जो है वो जूनियर टेक्निकल सुपरिटेंडेंट की है। इसमें 3 यूआर से है, एक एससी, एक एसटी और एक पीडब्ल्यूडी क्लाउज बी से है। इसमें बीटेक मटेरियल साइंस, मेटलर्जी, केमिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस सभी ब्रांच के बच्चे एलिजिबल है। या तो आपके पास ये होना चाहिए, इसमें फ्रेशर्स भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि एसेंशियल में यही बोला गया है, और आपके पास बीएससी होना चाहिए विद 2 साल का एक्सपीरियंस, या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस। तो जिनके पास बी टेक है वो फ्रेशर लोग भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल में ये दिया है कि आपके पास डिजायरेबल नॉलेज ये सब होगा तो अच्छी बात है, और जॉब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा वो ये रहेगा। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर सेंटर साइबर सिक्योरिटी के लिए एमसीए, एमएससी, बीई, बीटेक आपके पास कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी या इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए। तो आप प्रेशर भी रहेंगे तो इसमें एलिजिबल हो सकते हैं। और बीएससी किए हुए कंप्यूटर साइंस में तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस, और डिप्लोमा किए हुए हैं तो आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। और डिजायरेबल में ये दिया हुआ है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रहेगा वो ये रहेगा। नेक्स्ट मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग में है, बी बीटेक आपके पास मटेरियल साइंस इंजीनियरिंग, मेटलर्जी, मैकेनिकल या फिर अलाइड फील्ड्स में रहेगा तो चलेगा। और डिप्लोमा आप किए हैं तो आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, और साथ ही साथ कंप्यूटर एप्लीकेशन का नॉलेज होना चाहिए। डिजायरेबल में ये दिया हुआ है, जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहेगा। और नेक्स्ट एसेंशियल के लिए जो मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग है डबल ई यानी इलेक्ट्रिकल वालों के लिए,
बी बीटेक आपके पास इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग या फिर अलाइड फील्ड में होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा अगर आप किए हैं तो 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। ये डिजायरेबल में दिया हुआ और ये जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट जूनियर असिस्टेंट है, इसमें बहुत सारा वैकेंसी है, 11 यूआर से है, 4 एससी, 1 एसटी, 2 ईडब्ल्यूएस, 2 पीडब्ल्यूडी से। इसमें जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो आपका कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए, और डिजायरेबल में ये सब चीज दिया हुआ है। जॉब जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा वो ये रहेगा। नेक्स्ट जो है वो जूनियर टेक्नीशियन है, इसमें अच्छी खासी वैकेंसी है, 15 युवा, 6 एससी, 3 ओबीसी, 3 ईडब्ल्यूएस, 1 पीडब्ल्यू से। इसमें आप अगर बैचलर डिग्री किए हुआ है एरोस्पेस मैकेनिकल इंजीनियर से तो आप इसमें एलिजिबल है, और या फिर आप 3 साल का ड्यूरेशन का डिप्लोमा किए हुए हैं तो भी इसमें आप एलिजिबल है एरोस्पेस इंजीनियरिंग के लिए। नेक्स्ट जो है वो सिविल इंजीनियरिंग के लिए। सिविल इंजीनियरिंग में बोला गया आपके पास है कि बैचलर डिग्री है सिविल से या फिर डिप्लोमा है 3 साल ड्यूरेशन वाला तो आप इसमें एलिजिबल है। ये आपका डिजायरेबल दिया हुआ है, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया हुआ है। नेक्स्ट सीएससी वालों के लिए कि आपके पास बी बीटेक या फिर 3 साल का आपके पास डिप्लोमा है तो आप इसमें एलिजिबल है, और ये आपका डिजायरेबल है, और ये आपका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल वालों के लिए बी बीटेक आपका पास होना चाहिए, फिर डिप्लोमा होना चाहिए, तो आप इसमें एलिजिबल है, और ये आपका डिजायरेबल है, और ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट इंटेलिजेंट सिस्टम के लिए है। इंटेलिजेंट सिस्टम में आपके पास बैचलर डिग्री कंप्यूटर साइंस या फिर आईटी में या फिर एआई में होना चाहिए, या फिर एमसीए होना चाहिए, या फिर 3 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। ये आपका डिजायरेबल में दिया हुआ है, ये आपका जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। नेक्स्ट मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग है, इसमें बैचलर डिग्री चाहिए आपके पास इंजीनियरिंग में, मेटलर्जी, मैकेनिकल या फिर अलग ब्रांच, या फिर डिप्लोमा 3 साल का, या फिर कंप्यूटर नॉलेज, और ये डिजायरेबल में दिया हुआ है। नेक्स्ट है मटेरियल साइंस डबल ई वाले के लिए। इसमें भी बोला गया बी बीटेक आपका इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर अलाइड फील्ड में, या फिर 3 साल का डिप्लोमा, या फिर कंप्यूटर नॉलेज आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट मैकेनिकल इंजीनियर के लिए। मैकेनिकल में बैचलर डिग्री बोला गया है मैकेनिकल एरोस्पेस में, और डिप्लोमा में 3 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। इसमें क्या है कि ऑल ओवर इंडिया का कैंडिडेट जो है वो इसमें एलिजिबल है, तो आप कहीं से भी बिलोंग करते हैं, इंडियन सिटीजन है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अप्लाई करना है वो ऑनलाइन मोड पे करना है। लास्ट डेट जो है वो 3/7/2026 है, और आपको इस वाले वेबसाइट में जाकर अप्लाई करना है। तो जो अप्लाई करने का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और जो ये पीडीएफ है उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो पीडीएफ को आप एक्सेस करके इस लिंक पे क्लिक करके भी डायरेक्ट आप जा सकते हैं, या फिर डायरेक्ट वहां से लिंक कर क्लिक करके भी जा सकते हैं। जो सीरियल नंबर 1 से लेकर 8 था वो ग्रुप ए का पोस्ट का जॉब था। उसमें आपका जो एप्लीकेशन फीस लगेगा वो 1500 रुपये लगेगा, और जो SC ST PW या फीमेल एप्लीकेंट है उनके लिए 750 लगेगा। और जो ग्रुप बी है यानी कि ग्रुप बी और सी जो 9 से लेकर 12 तक में है, उनको 1000 रुपये जनरल कैंडिडेट और ओबीसी कैंडिडेट के लिए, और 500 रुपये SC ST PW और फीमेल कैंडिडेट के लिए। इसमें ये भी चीज़ बोला गया है कि जो रिटर्न टेस्ट होगा या फिर सेमिनार होगा या प्रेजेंटेशन होगा, बिफोर अगर पर्सनल इंटरव्यू है अगर सीरियल नंबर 8 तक में, तो आपको पर्सनल इंटरव्यू से पहले ये सब चीज़ करवाया जा सकता है। अगर रिटर्न टेस्ट होगा तो रिटर्न टेस्ट ग्रुप बी और सी पोस्ट के लिए होगा, तो उसमें जो मीडियम होगा वो इंग्लिश लैंग्वेज के लिए होगा, और इसके लिए कोई भी टीए डी आपको नहीं दिया जाएगा रिटर्न टेस्ट के लिए। अगर जो इंटरव्यू वाले रहेंगे जो ग्रुप ए पोस्ट के लिए है तो उनको ट्रैवल अलाउंस है, और जो ग्रुप ए पोस्ट के लिए लेवल 12 वाले हैं उनको अभी ट्रैवल अलाउंस है इंटरव्यू जाने के लिए। रिटर्न एग्जाम के लिए कोई भी ट्रैवल अलाउंसेस नहीं है। तो इस नोटिफिकेशन का ये एक्सप्लेनेशन है। अगर जो भी बच्चे एलिजिबल है और इसको अप्लाई कर रहे हैं, उसको टाइम रहते ही जल्दी अप्लाई कर लेंगे। और आपका कौन सा ब्रांच है और आपका एडुकेशन क्या है वो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, ताकि मैं नेक्स्ट जो नोटिफिकेशन लाऊंगा वो आपके रेलिवेंट ब्रांच से लाऊंगा। जय हिंद।